पर। चलो, एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट क्या होता है। रियल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो सिर्फ और सिर्फ एसेट्स और लाइबिलिटी में डील करता है। नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो खर्चा, फायदा, लॉसेस, गेन्स इसमें डील करता है। और पर्सनल अकाउंट वो चीज होता है जो कोई नाम पे डील करता है, जैसे कि हो गया डेटर्स, जैसे हो गया क्रेडिटर्स, जैसे हो गया ड्राइंग। ये ड्राइंग और में क्यों करते हैं वो आगे जाके मैं बात कर रहा हूँ। अभी सुनो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है अकाउंट्स के लिए, 3 गोल्डन रूल। ये सीख गया तो अकाउंट सीख गया, ठीक है। इसी के बेसिस पे पूरा आप लोग का अकाउंट टिका हुआ है, ये तीनों गोल्डन रूल के बेसिस पे। अब जो 3 अकाउंट था, हर एक एक अकाउंट का एक एक गोल्डन रूल है। जैसे कि पहला अकाउंट अपना क्या था, रियल अकाउंट था। वो उस पे क्या बोलते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सेकंड अकाउंट कौन सा था अपना, नॉमिनल अकाउंट। ये बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। और तीसरा अपना क्या आंसर था, पर्सनल अकाउंट। ये बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब मेरा बात सुनो, अब ये जो रूल है ना, अब अब ये इस रूल के लिए मेरे को मत बोलना भैया ऐसा क्यों, कि वाई डेबिट व्हाट कम्स इन, वाई क्रेडिट व्हाट गोज आउट, वाई डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब जैसे ए के बाद बी क्यों आता है, या बी के बाद सी क्यों आता है, ये नियम है। इधर में भी यही नियम ही है। अब इस नियम के थ्रू अपने बहुत सारा क्वेश्चन करने वाला है, उसमें जितना बार भी आप बोलोगे ना भैया ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, उसके बेसिस में आपको मैं 1000 बार बता दूंगा। बट वाई डेबिट व्हाट कम्स इन, इसका कोई आंसर नहीं है, क्योंकि ये नियम है, रूल है। रूल मतलब क्या होता है, नियम। अब स्कूल वाला बोलता है 8 बजे आना है, 1 बजे छुट्टी होना है, क्यों होना है भैया, उनका नियम है। स्कूल में फोन लेके नहीं आना है, क्यों नहीं लेके आना है, नियम है। तो इधर भी वही चीज है कि वाई डेबिट व्हाट कम्स इन, आई डोंट हैव एनी आंसर, ठीक है। इसके बेसिस पे अपन बहुत क्वेश्चंस करने वाले हैं। उस पे आप लोग वाई पूछेगा तो मैं आपको सारा चीज बता दूंगा। तो सुनो, रियल अकाउंट बोलते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं सारे खर्चे और लॉसेस को डेबिट करो, जितना भी इनकम और फायदा होता है इसको क्रेडिट करो। पर्सनल अकाउंट बोलते हैं डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब भैया ये याद करना पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा, आज ही आप लोगों को ये याद हो जाएगा, ठीक है। अब मेरा बात, एक चीज मेरा सुनना, मैं बिजनेस को आज के बाद से बिजनेस को मैं घर बोलने वाला हूँ, ठीक है ना। मैं उसके बेसिस आप लोगों को सारा समझ कराने वाला हूँ। तो बिजनेस को अगर मैं घर बोल रहा हूँ तो वो घर मत समझना, ये बिजनेस मतलब घर है उससे, ठीक है ना। अब सुनना, डेबिट व्हाट कम्स इन का मतलब होता है बिजनेस के अंदर कुछ भी आ रहा है उसको डेबिट करो, और बिजनेस के बाहर कुछ भी जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। जो भी घर के अंदर आ रहे हैं डेबिट करने का, जो भी घर के बाहर जा रहा है उसको क्या करने का, क्रेडिट करने का। जित ये वाला तो अपने को लास्ट का सारा चीज किया था, ये वाला से तो दिक्कत नहीं हुआ। जितने भी खर्चे होते हैं, जितने भी नुकसान होते हैं उसको डेबिट करो, जितने भी फायदे हो रहे हैं, जितने भी गेन्स हो रहे हैं उसको क्रेडिट करो। और तीसरा वाला क्या है, रिसीवर, जिसको कुछ भी मिल रहा है, जिसको मिल रहा है उसको डेबिट करो, और जो कुछ भी दे रहा है उसको करो क्रेडिट करो। लेने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो, ये वाला फंडा ये चीज है, ठीक है ना। अपने जो भी जर्नल एंट्रीज करने वाले हैं, एक जर्नल एंट्री में 2 गोल्डन रूल लगता है, एक एंट्रीज में 2 गोल्डन रूल लगने वाला है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। पहले एक बार इसको कॉपी कर लो आप लोग, एक बार पहले कॉपी कर लो। कॉपी कर ले भाई, कर लिया।
डन, लिख लिया सब कोई? हो गया? चलो, अब मैं कुछ एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग बताना क्या डेबिट है क्या क्रेडिट है। अभी हम लोग 4-5 दिन फॉर्मेट नहीं करेंगे, जैसे मैं क्या बोला, अकाउंट नॉर्मल चीज है, फॉर्मेटिंग खाली लाइन वाइन टालने का है। तो एक हफ्ता बिना फॉर्मेट के खाली काम चलाने वाले, एक बार ये चीज सीख गया तो फॉर्मेट अपने आप आ जाएगा। अब एक बार कॉपी आप लोग मत करना कुछ भी। इधर क्या लिखा है? परचेज बिल्डिंग इन कैश। आप लोग एक बात मेरे को बताओ, घर के अंदर क्या आ रहा है? घर के अंदर क्या आ रहा है? एसेट का नाम यहाँ पे क्या लिखा है? बिल्डिंग है। घर के अंदर क्या आ रहा है? परचेज बिल्डिंग इन क्या है? हम घर मतलब बिजनेस। हाँ, घर के अंदर क्या आ रहा है? बिल्डिंग आ रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट इज कमिंग इन? बिल्डिंग इज कमिंग इन। तो मैं बिल्डिंग को क्या कर दूंगा? डेबिट। मैं डेबिट को डीआर लिख रहा हूँ, ठीक है। और घर के बाहर क्या जा रहा है? कैश। मैं बिल्डिंग खरीदा, बदले में उसको क्या दिया? कैश। तो व्हाट इज गोइंग आउट? कैश इज गोइंग आउट। तो वी विल क्रेडिट कैश। Debit what comes in, credit what goes out. What is coming in? Building is coming in. What is going out? Cash is going out. Sold building in cash. What is coming in? घर के अंदर क्या आ रहा है? बिल्डिंग बेचे तो घर के अंदर आया पैसा। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश इज कमिंग इन, तो वी विल डेबिट कैश। घर के बाहर क्या जा रहा है? क्या घर के बाहर गया? बिल्डिंग गया, तो बिल्डिंग को कर दो क्रेडिट। ठीक है, ये जो समझ गया। कैश पेड टू रवि। हु इज द रिसीवर? किसको मिल रहा है? रवि। डेबिट द रिसीवर, तो वी विल डेबिट रवि। घर के बाहर क्या जा रहा है? क्या कर देंगे? कैश को क्रेडिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट? कैश। कैश रिसीव फ्रॉम हरी। घर के अंदर क्या आ रहा है? कैश। तो कैश को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। कैश को कर दो डेबिट। हु इज द गिवर? हरी इज द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो वी विल क्रेडिट हरी। ठीक है, ये चीज समझ गया। सैलरी पेड इन कैश। सबसे पहला बात इसमें एक चीज है, सिंपल सा चीज है, घर के बाहर क्या जा रहा है? कैश। तो कैश को क्या कर देंगे? क्रेडिट। जो घर के बाहर जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। तो कैश को भैया कर दिए मैंने क्रेडिट। सैलरी क्या होता है मेरा? एक्सपेंसेस, खर्चा है। सैलरी मेरा खर्चा आता है, तो खर्चे को क्या करते हैं? डेबिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो सैलरी को कर दो। रेंट रिसीव्ड इन कैश। घर के अंदर क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, तो कैश को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। कैश को कर दो डेबिट। अपने को अपने यहाँ पे इनकम को दिखाई दे रहा है रेंट, तो रेंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। गेट पूरा बंद कर दे भाई। यहाँ तक ओके है? अभी बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं सारा। व्हाट इज कमिंग इन ओवर हियर? सोल्ड बिल्डिंग इन कैश। अगर कुछ बेचे हैं तो बदले में अपने को क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है। तो क्या करेंगे? डेबिट। कैश को डेबिट कर देंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन। घर से क्या जा रहा है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट? बिल्डिंग। तो बिल्डिंग को कर देंगे क्रेडिट। बोले यहां तक समझे? परचेज फर्नीचर इन कैश। व्हाट इज कमिंग इन? फर्नीचर घर के अंदर आ रहा है, तो फर्नीचर को क्या कर देंगे? डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन। व्हाट इज गोइंग आउट? तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
कैश। यहाँ तक फंडा सिंपल है, इतना कॉपी कर लेते हैं। सुनिए ना, आप एक बार गेट पूरा ही बंद कर देंगे क्या? ये तो साउंड इसका उसमें आएगा रिकॉर्डिंग में। हाँ, थैंक यू। सोल्ड बिल्डिंग इन कैश सबका हो गया है। ये सेकंड वाला सबका हो गया ना? सबका हो गया सेकंड वाला। यहाँ तक है। यहाँ तक डन। यानी कि आपने क्या सीखे? डेबिट व्हाट कम्स इन, घर के अंदर कुछ भी आ रहा है उसको डेबिट करो, घर के बाहर कुछ भी जा रहा है उसको क्रेडिट करो। देखो लास्ट क्लास और अभी वाला क्लास में कितना फर्क आ गया। अपने लास्ट क्लास सीखे थे सारा एसेट को डेबिट करो, इधर में साला एसेट जा भी रहा है एसेट आ भी रहा है। तो इसलिए क्या है, अगर कुछ भी घर के अंदर आ रहा है उसको डेबिट करने का, कुछ भी घर के बाहर जा रहा है उसको क्रेडिट करने का। इधर में देखो कैश आ रहा है, कैश भी अपना एसेट था, डेबिट किया। बट भैया बिल्डिंग भी एसेट है बट इट इज गोइंग आउट, इसीलिए इसको क्या किया है, क्रेडिट किया है, ठीक है ना। इधर परचेज फर्नीचर इन कैश, एक एसेट आ रहा है एक एसेट जा रहा है। तो व्हाट इज कमिंग इन, फर्नीचर इज कमिंग, इसलिए वी हैव डेबिटेड। एंड व्हाट इज गोइंग आउट, कैश इज गोइंग आउट, इसलिए इसको क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब परचेज गुड्स इन कैश। एक बार इसको खाली क्वेश्चन कॉपी कर लेना, एक बार आंसर मत लिखना क्योंकि आप शायद कुछ कटना पड़ेगा आप लोगों को। घर के अंदर क्या आ रहा है, गुड, तो इसको क्या कर दूं मैं, डेबिट कर दूं।
ठीक है, लिखना मत हाँ। घर के बाहर क्या जा रहे हैं, तो कैश को क्या कर दे, क्रेडिट कर दे। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। बात सुनो, गुड्स का मतलब क्या होता है। गुड्स का मतलब वो चीज होता है जिसमें मैं डील करता हूँ। अगर मैं रिमोट बेचता हूँ तो मेरे लिए गुड्स क्या हो गया, रिमोट। ठीक है ना। अगर मैं पंखा बेचता हूँ तो पंखा मेरे लिए क्या हो गया, गुड्स हो गया। यानी कि जिस चीज का मैं बिजनेस कर रहा हूँ वो चीज मेरे लिए क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा। जिस चीज में मैं डील कर रहा हूँ वो चीज मेरे लिए गुड्स हो जाएगा। इसीलिए गुड्स को डेबिट नहीं करेंगे अपन, डेबिट करेंगे परचेजेस को। यानी कि जहां पे वर्ड गुड्स आ जाएगा उधर में डेबिट क्या हो जाएगा, परचेजेस। क्योंकि गुड्स का मतलब होता है स्टॉक, स्टॉक का मतलब होता है एनीथिंग इन विच आई एम डीलिंग, जिस चीज का मैं धंधा कर रहा हूँ। अगर मान के चलो मैं कपड़ा में डील कर रहा हूँ तो कपड़े मेरे लिए क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा। तो गुड्स की जगह डेबिट किसको करने वाले हैं, परचेजेस। क्योंकि परचेज मेरा एक तरह का क्या हो गया है, खर्चा हो गया है। ठीक है ना। अगर यहाँ पे परचेज बिल्डिंग रहता तो मैं किसको डेबिट करता, बिल्डिंग को। बट यहाँ पे परचेज गुड्स है तो गुड्स की जगह डेबिट किसको करने का है, परचेज को। क्योंकि गुड्स वो चीज हो गया जिसके अंदर, जिसमें अपना लोग डील कर रहे हैं। ठीक है ना। इसलिए मैं परचेज को डेबिट करने वाला हूँ। यहाँ तक समझ गया। सिमिलरली अगर मान लो रहता सोल्ड गुड्स इन कैश, तो घर के अंदर क्या आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट इज कमिंग इन, कैश। तो कैश को क्या कर देंगे, डेबिट। घर के बाहर क्या जा रहा है, गुड्स। बट गुड्स मतलब क्या हो गया, जिससे अपन डील कर रहे हैं। तो गुड्स की जगह वर्ड आ जाएगा सेल, सोल्ड नहीं, सेल। सेल अपना क्या हो गया, रेवेन्यू। तो क्या आ जाएगा वर्ड, सेल। सेल क्या हो जाएगा, क्रेडिट। बोलो ये चीज गुड्स वाला है, हिसाब किताब समझ गया। गुड्स मतलब वो चीज जिसमें अपन लोग डील कर रहे हैं। तो गुड्स वर्ड यूज नहीं करने की जगह क्या करेंगे, परचेज या सेल। अगर परचेज करे तो परचेज डेबिट करो, सेल करे तो सेल्स को डेबिट कर दो। ठीक है, इसको कॉपी कर लो। यहां तक समझ गए, डन। हो गया ना। हाँ बोलिए। सोल्ड गुड्स इन कैश, व्हाट इज कमिंग इन। सोल्ड मतलब बेचना, तो व्हाट इज कमिंग इन, कैश इज कमिंग इन, इसलिए वी हैव डेबिटेड कैश। घर के बाहर क्या जा रहा है, गुड जा रहा है। वर्ड में क्या होना, गुड्स की जगह वर्ड क्या यूज करेंगे, या तो सेल या परचेज। अगर आ रहा है तो परचेज, जा रहा है तो सेल। ठीक है। अच्छा, अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूं जिससे आप लोगों का नॉमिनल अकाउंट वाला थोड़ा क्लियर होगा। कौन कौन आज टोटो से आया है घर, सेंटर टोटो से कौन है, तू आप लोग आए हैं। ठीक है। चलो अब अकाउंट्स का थोड़ा बात करते हैं। आप लोग टोटो वाले को क्या दिए, कैश दियो। तो आप लोग क्रेडिट किसको करेगा, क्रेडिट किसको करेगा, कैश ही को ना करेगा। घर के आपके पॉकेट से क्या गया, कैश गया। तो आप लोग क्रेडिट किसको करेगा, कैश को करेगा जो टोटो से है। डेबिट किसको करेगा, सर्विस को करेगा। बट पैसा आप लोग किसको दिया, तो डेबिट टोटो वाले को क्यों नहीं करे, आप लोग सर्विस को क्यों कर रहे हैं। आप लोग बोले एकदम सही है, फर्स्ट टाइम में आप लोग सही बोला है। बट टोटो वालों का आप लोग हाथ में 10 रुपया या 20 रुपया जो भी पकड़ाया पैसा, तो आप लोग उसको डेबिट नहीं कर, रिसीवर तो टोटो वाला है। आप लोग अभी बोला सर्विस को डेबिट करेगा, कन्वेंस सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, टोटो सर्विस उसको डेबिट करेगा। बट वाई नॉट टोटो वाला, बताओ सोच के बताओ। हाँ, सर्विस में डील कर रहा है, वो कर रहे हैं ना डील। बट तेरे तू अपने बुक्स में एंट्री मारा है, तू अपने किताब में एंट्री मारा है। तो आप लोग टोटो वालों को डेबिट नहीं कर रहे हो। अच्छा, बिजनेस इंसान को नहीं करते हैं। अच्छा ठीक है, किसी का और कोई। अरे चलो, मान लो आप लोग आज पुचका खा रहे हो, उसका 20 रुपया खर्चा किया। तो आपके घर से क्या जा रहा है, पॉकेट से क्या जा रहा है, पैसा। तो कैश को तो क्रेडिट कर देगा, डेबिट किसको करेगा, पुचके वाले को कि पुचका एक्सपेंस को, पुचका वाला को कि पुचका एक्सपेंस, पुचका एक्सपेंस। बट पैसा तो पुचका वाला को दे रहा है, भैया को दे रहा है, तो उसको डेबिट का है। डेबिट द रिसीवर, एक गोल्डन रूल सीखा है। बट आप लोग तो डेबिट और एक्सपेंसेस में चल जा रहे हैं।
देखो एक चीज समझना, जब भी कोई नॉमिनल अकाउंट आता है, नॉमिनल अकाउंट मतलब खर्चा या फायदा वाला अकाउंट, तो हम लोग उस खर्चे को ही या फायदे को ही डेबिट या क्रेडिट करेंगे, rather देन द पर्सन। अगर मैं उबर में जा रहा हूँ और उबर वाले को 200 दे रहा हूँ, तो मैं उबर वाले को थोड़ी डेबिट करूंगा भाई, ट्रैवलिंग एक्सपेंस को ना डेबिट करूंगा। क्योंकि ऐसे तो कितना उबर वाला हो जाएगा भाई, उसका नाम मैं थोड़ी जानता हूँ उबर वाले का, कुछ आप लोग टोटे वाले का नाम थोड़ी जानता था, ठीक है ना। तो जब भी कोई नॉमिनल अकाउंट डील करते हो, तो आप लोग उसी खर्चे को डेबिट करोगे, या अगर आपको पास इनकम आ रहा है तो आप लोग इनकम को क्रेडिट करोगे rather देन द पर्सन। जैसे कि अपना ये एग्जांपल है, सैलरी पेड टू मोहन। पेड वर्ड बोल दिया तो इतना इंग्लिश तो अपने को पता है, पेड मतलब पैसा दे दिए हैं, ठीक है। तो घर से क्या गया है अपना, कैश गया है, तो कैश को मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। बट यहाँ पे रिसीवर मोहन है, आई विल नॉट डेबिट मोहन, वाई, बिकॉज यहाँ पे सैलरी क्या हो गया है, खर्चा। तो खर्चे को मैं डेबिट करूंगा, ठीक है, rather देन द पर्सन। तो मैं डेबिट करने वाला हूँ सैलरी को। जब भी नॉमिनल अकाउंट आ जाता है, नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है खर्चा या फायदा। इस लाइन से समझ में आ रहा है कि सैलरी मेरे लिए खर्चा है, तो जब भी खर्चा या फायदा वर्ड डील करेगा, तो मैं उस रिस्पेक्टिव खर्चे या फायदे को डेबिट या क्रेडिट करूंगा, उस इंसान को नहीं करने वाला हूँ। भले यहाँ पे रिसीवर मोहन है, बट आई विल डेबिट सैलरी, क्योंकि सैलरी व्हाट इज माई एक्सपेंस। तो मैं इस इंसान को डेबिट नहीं करने वाला। बोलो ये चीज समझ गया ना। जैसे अगर कभी भी इसमें कंफ्यूजन हो, तो वो टोटो वाला या पुचका का एग्जांपल ले लेना। आप लोग अभी खुद बोले भैया टोटो एक्सपेंस या उसके सर्विस को मैं डेबिट करूंगा rather देन टोटो वाले को, क्योंकि भैया वो मेरा कौन सा अकाउंट हो गया, नॉमिनल अकाउंट हो गया। तो नॉमिनल अकाउंट में मैं रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस को डेबिट करूंगा, ठीक है ना। इसलिए टोटो वाले को डेबिट नहीं करके या सैलरी का मोहन को डेबिट नहीं करके किसको डेबिट किया हूँ, सैलरी को। क्योंकि मेरा बिजनेस के लिए खर्चा क्या है, सैलरी है। इसलिए मैं सैलरी की मेरे को बुक करना पड़ेगा ना, मेरे को कहीं ना कहीं पे दिखाना पड़ेगा ना कि मेरा कितना सैलरी का खर्चा लग रहा है। इसलिए मैं सैलरी को डेबिट करूंगा और घर से जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दूंगा। बोलो ये वाला चीज समझ गया, नॉमिनल अकाउंट वाला। कोई नहीं समझा तो बोल दो। दीदी आप समझ गए, भाई समझ गया, आप लोग समझ गए पक्का, समझ गए। चलो इसको कॉपी कर लो। आप समझ गए, ये वाला सैलरी पेड टू मोहन समझ गए। देखो कोई कुछ नहीं समझे तो बताना, क्योंकि अगर जनरल जितना अच्छे से समझोगे अकाउंट उतना आसान होने वाला है। और एक दिन दो दिन थोड़ा डाइजेस्ट होने में टाइम देना, नया चीज है। अब जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, अगर मेरे को आप लोग सबसे ट्यूशन फीस मिल रहा है, ठीक है, तो घर के अंदर मेरा क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। बट मैं आप लोग रिस्पेक्टिव सबको क्रेडिट थोड़ी करने वाला हूँ, ऐसे तो कितना जन को क्रेडिट 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 करूंगा। तो मैं क्या क्रेडिट करूंगा, मेरा जो इनकम आ रहा है ट्यूशन फीस को मैं क्रेडिट करने वाला हूँ, अपने आप लोग को नहीं करूंगा। सिमिलरली आप लोग भी अगर जो मेरे को पैसा दे रहे हो, तो आप लोग कितने टीचर को पैसा दोगे, तो आप लोग ट्यूशन एक्सपेंस को डेबिट करेगा, और जो आपके घर से जो कैश जा रहा है उसको आप लोग क्या करेगा, क्रेडिट करेगा, ठीक है ना। यहां तक समझ गया ना। अब मैं दो 10-12 तो आइटम्स लिख रहा हूँ, और उसको आप लोगों को डेबिट क्रेडिट लिखने का है, ठीक है। सिमिलर रहने वाला है, बट प्लीज पीछे देख के मत लिखना। चलिए 3 करते हैं।
हो गया तीनों सबका? भाई नाम क्या तेरा? तनिष। बता पहला का क्या लिखा? परचेज फर्नीचर इन कैश। डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट इज कमिंग इन, फर्नीचर इज कमिंग इन। तो फर्नीचर को अपन क्या कर रहे हैं? डेबिट कर रहे हैं। व्हाट इज गोइंग आउट? कैश इज गोइंग आउट, तो कैश को अपन कर रहे हैं क्रेडिट। ये किसी भी जन का गलत है तो बताओ मेरे को। सबका ये राइट है, ठीक है। दीदी आपका नाम क्या है? वंशिका। पहला बताइए, परचेज गुड्स इन कैश। परचेज गुड्स इन कैश, व्हाट इज कमिंग इन? गुड्स इज कमिंग इन। क्योंकि गुड्स वर्ड है तो डेबिट में किसको करूंगा? परचेज को डेबिट करूंगा। तो परचेज को डेबिट कर दिया। और व्हाट इज गोइंग आउट? कैश इज गोइंग आउट, तो इसलिए कैश को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। पेड वेजेस इन कैश। दीदी आपका नाम बताइए। वेजेस डेबिट क्यों हो रहा है? वेजेस डेबिट हो रहे हैं क्योंकि वो खर्चा है। और क्रेडिट क्या हो रहा है? कैश, क्योंकि वो घर के बाहर जा रहे हैं, इसलिए वेजेस को कर दो डेबिट, कैश को कर दो क्रेडिट। भाई ये तीन में किसी को भी कुछ समझ नहीं आया, किसी का गलत हो तो बताओ। आपका सारा राइट था, तीनों आपका राइट था। भाई किसी का गलत बता। तीसरा वाला बता। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। एक सेकंड, डेबिट व्हाट गोज आउट नहीं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। घर के अंदर कुछ भी आ रहा है उसको डेबिट करने का, घर के बाहर कुछ भी जा रहा है क्रेडिट करने का। अभी क्लियर हो गया? हाँ, आपका क्या डाउट था? किसी और का कोई डाउट था? नहीं था, ठीक है। चलिए ये दो को करो। सर रिपीटेड लगने वाला है, इरिटेट मत होना, अभी शुरुआत ही है। चलिए, सोल्ड बिल्डिंग इन कैश। दीदी क्या नाम है आपका? जोर से बोलो। शिखा। हाँ बताइए, सोल्ड बिल्डिंग इन कैश, घर के अंदर क्या आ रहा है? क्या डेबिट करें? कैश को डेबिट कर दे भाई। और क्रेडिट किसको करे? क्यों बिल्डिंग को करे? तो बट सेल्स को क्यों नहीं कर रहे हम लोग? वाई बिल्डिंग? आप राइट बोल रहे हो, बिल्डिंग को क्रेडिट कर रहे हो, एकदम बराबर है, बट वाई नॉट सेल्स? वेरी गुड भैया, यहाँ पे गुड्स इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे बिल्डिंग इन्वॉल्व है, इसलिए क्रेडिट किसको करेंगे? बिल्डिंग को करेंगे। भाई कहानी क्लियर है? क्यों सेल्स को नहीं करे, क्यों बिल्डिंग को करे? क्योंकि यहाँ पे वर्ड गुड्स नहीं है। दीदी आपका नाम बताइए, क्या करेंगे? सोल्ड गुड्स इन कैश, कैश क्रेडिट, वाई? क्यों बताओ? कैश जा रहा है, वेरी गुड। कैश को क्रेडिट करेंगे क्योंकि कैश जा रहा है। बेटा सोल्ड माल अगर बेचते हैं तो पैसा आता है कि जाता है? पैसा आएगा ना जी, इसलिए कैश को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। आप समझे? सोल्ड मतलब बेचना, अगर आप कुछ बेच रहे हो तो क्या आएगा? पैसा, तो पैसा कमिंग इन, जैसे पैसे को क्या करेंगे? डेबिट। व्हाट इज गोइंग आउट? गुड्स। गुड्स के जगह वर्ड क्या लिख देंगे? सेल्स। यहाँ तक कहानी क्लियर? कि भाई किसी का गलत हुआ, आपका गलत हुआ, अभी समझ गए आप? हाँ भाई समझ गए ना? भाई आप लोग समझ, आप लोग भी कैश को क्रेडिट कर दिया था क्या? ठीक है। अगर देखो कोई भी परचेज में कैश को डेबिट कर दे तो आप लोग अपना चीज याद रखना। परचेज मतलब मार्केटिंग करने जा रहे हो, कुछ खरीदने जाते हैं तो पैसा आता है कि जाता है? जाता है, तो उसको क्रेडिट करने का। और हम बेचने जा रहे हैं तो क्या आएगा? पैसा आएगा, तो उसको डेबिट करने का। ठीक है, कुछ नया चीज करा था। अब इसमें एक चीज समझना, इसमें एक चीज तो मेरे को क्लियर है। सोल्ड गुड्स टू रवि, घर के बाहर क्या जा रहा है? गुड्स जा रहा है।
तो क्रेडिट किसको करने वाले हैं, सेल्स को करने वाले हैं। भैया ये चीज तो हम लोग सीख गए। अब एक चीज समझो, हम लोग माल किसको बेचे, रवि को। जब भी पार्टी का नाम लिखा हो, पार्टी मतलब कोई भी इंसान का नाम लिखा हो, एंड क्वेश्चन इज साइलेंट वेदर कैश मिला है या नहीं मिला है, तो मेरा अजम्पशन रहेगा पैसा नहीं मिला है। सोल्ड गुड्स टू रवि है, कहीं पे लिखा है सोल्ड गुड्स टू रवि इन कैश, कहीं पे लिखा है नहीं। इसका मतलब क्या है, पैसा हमें नहीं मिला है, तो मैं कैश को डेबिट नहीं करूंगा। इसमें डेबिट द रिसीवर, हु इज द रिसीवर, रवि इज द रिसीवर, इसलिए रवि को डेबिट करूंगा। दोबारा इसको एक बार समझा दे रहा हूं। अगर पार्टी का नाम लिखा है और क्वेश्चन इज साइलेंट वेदर कैश मिला है या नहीं मिला है, तो माई अजम्पशन विल बी कैश नहीं मिला है, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे पार्टी का नाम लिखा है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है कि सोल्ड गुड्स इन कैश, तो मेरा अजम्पशन रहेगा पैसा नहीं मिला है। इस केस में मैं डेबिट किसको कर दूंगा, पार्टी को, यानी कि हु इज द रिसीवर, इसलिए रवि को डेबिट कर दिया है। बोले ये बात समझ गए, पक्का समझ गए, किसी को डाउट है इसमें भाई? दीदी समझ गए वाला, नहीं समझे तो बोलो, आपका पहला क्लास है, आप थोड़ा शर्मा रहे हैं। समझ गए पक्का, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को मैं ट्विस्ट कर देता हूं, सोल्ड गुड्स टू रवि इन कैश, इधर में इज्जत से बोल दिया कि रवि से पैसा मिल चुका है। इस केस में डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट इज कमिंग इन, कैश इज कमिंग इन, तो कैश को कर दो डेबिट। और घर से क्या जा रहा है अपना, गुड्स को जगह क्या लिखने के, सेल, ठीक है। बोले यहां तक डन भाई, समझ गया, कोई डाउट? कॉपी कॉपी कॉपी, सोल्ड गुड्स में खाली, हाँ अगर सोल्ड गुड्स टू रवि लिखा रहता, मान लो कैश को हटा दिया, तो इसका मतलब पैसा नहीं मिला, अजम्पशन रहेगा कि रवि से पैसा नहीं मिला। उस केस में पैसा तो मिला, हमने पैसा नहीं मिला या रवि से पैसा नहीं मिला, एक ही तो बात होगा। आप देखो फिर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। सोल्ड मतलब माल बेचा, माल बेचा तो क्या आएगा, पैसा आएगा। तो मैं इन कैश को, ये वाला पहला वाला ही पढ़ो, रवि को माल बेचा, सोल्ड गुड्स टू रवि मतलब रवि को, समझ गए आप? वो परचेज वाला में लग रहा फिर कंफ्यूज हो गया होगा। डन, यहां तक लिख लिए भाई? पीछे सबको समझ में आ रहा है? दीदी आप लोग आ रहे हैं समझ में? अगर आ रहे तो इसका जवाब आप ही लोग देना पीछे। हाँ। आपका क्या नाम है? अरे आपका नहीं रे, तेरे को नहीं, मैं लड़के लोग को तुम ते बे करके बात करता हूँ, और दीदी लोग को आप। दीदी आपका क्या नाम है? सिमरन, हाँ। परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश, तो पहले आप मेरे को बताओ आपके हिसाब से क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा? गुड्स डेबिट, गुड्स की जगह क्या लिखने का है, परचेज डेबिट, क्योंकि घर के अंदर गुड्स आ रहे हैं, और जहां पे भी वर्ड गुड्स है उसके जगह क्या लिखने का, परचेज, डेबिट किया। क्रेडिट क्या करेंगे, रवि, क्यों रवि को करें क्रेडिट? वेरी गुड भैया, पार्टी का नाम लिखा है पहला बात है, और जब भी पार्टी का नाम लिखा हो एंड क्वेश्चन इज साइलेंट वेदर कैश हैज बीन रिसीव्ड और नॉट, अजम्पशन रहेगा पैसा नहीं मिला है, इसलिए हु इज द गिवर, रमेश इज द गिवर, इससे रमेश को क्या कर देंगे, क्रेडिट। बोलो बात समझ गए? इसमें कंफ्यूज मत होना, जब भी पार्टी का नाम लिखा हो, क्वेश्चन साइलेंट है, पैसा मिला है या हम लोग को पैसा नहीं, हम लोग पैसा दिए नहीं है, तो अजम्पशन रहेगा पैसा ना दिए है ना मिला है, तो पार्टी को डेबिट या क्रेडिट कर देने का काम है। जैसे परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश, कुछ बोले हैं कि हमने हमने पैसा उसको दिया, परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश इन कैश, कुछ नहीं बोले हैं, यानी कि घर से पैसा गया ही नहीं, तो घर से अगर पैसा नहीं गया तो क्रेडिट द गिवर, तो रमेश इज द गिवर, इससे इसको क्रेडिट कर दिया, ठीक है, समझ गए पक्का? इसी क्वेश्चन को अगर मैं यहाँ पे ट्विस्ट कर दूं, परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश इन कैश, आपका क्या नाम है दीदी? हाँ, हाँ स्वास्तिका जी। अब घर के अंदर क्या आ रहा है, गुड, तो गुड्स की जगह किसको डेबिट करें, परचेज को डेबिट कर दे, ठीक है, डेबिट किया। क्रेडिट किसको करें, क्यों कैश को करें, पार्टी का नाम तो दिया है,
वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे भैया स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है इन कैश, यानी कि पैसा गया, कैश को क्या कर देंगे हम लोग, क्रेडिट कर देंगे। यहाँ तक समझ गए, पक्का समझ गए? डन, यहाँ तक अभी तक इजी लग रहा है अकाउंट्स? भाई किसी को डिफिकल्टी हो रहा है तो बताओ, अगर डिफिकल्टी अगर हो रहे हैं तो एक क्लास हो सकता है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा नया चीज है। अब थोड़ा ट्विस्ट कर दो, आप लोग अब दिमाग लगा के मेरे को बताना। देखो अकाउंट्स में एक चीज बता रहा हूँ, जितना दिमाग आप लोग खुद से लगाओगे उतना दिमाग खुलेगा, क्योंकि नया सब्जेक्ट है। तो अभी गोल्डन रूल में एक बार रिपीट करता हूँ, मैं इंग्लिश में नहीं कर रहा हूँ, हिंदी में कर रहा हूँ। घर के अंदर कुछ भी आ रहा है उसको डेबिट करने का, घर के बाहर कुछ भी जा रहा है उसको क्रेडिट करने का। खर्चा को क्या करने का, डेबिट। फायदा को क्या करने का, क्रेडिट। रिसीवर को डेबिट, गिवर को क्रेडिट, ठीक है। अब सिंपल सा फंडा है, आप मेरे को बताना, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। अगर इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो बैंक में पैसा जमा किए हैं। अब मान लो मेरे पास 10,000 रुपया है, मैं अपने पॉकेट से निकाला और बैंक में जमा कर दिया। हु इज द रिसीवर, बैंक इज द रिसीवर। तो डेबिट किसको करने का है, बैंक को। वेरी गुड। मेरे घर से क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है, तो पैसा को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। बोले ये चीज समझ गए, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। आपके पास अलमारी में 10 लाख रुपया था, आप लेकर बैंक में रख दिए, तो किसको पैसा मिला, बैंक को। रिसीवर हुआ बैंक, डेबिट किया। आपके यहां से क्या चला गया, पैसा, तो पैसा को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। कूल। कैश, बस आप लोगों का क्लास अब मैं थोड़ा देर में ही खत्म कर होगी, नया चीजें ज्यादा नहीं करूँ। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, दो चार एंट्री और। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक को एक बार मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता हूं। आप लोग बैंक गए, अपना एटीएम कार्ड लेके एटीएम कार्ड अंदर डाले और बदले में क्या आया, पैसा। तो आपके पास क्या आया, पैसा। कैश को कर दिए डेबिट। हु इज द गिवर ओवर हियर, बैंक। तो क्रेडिट द गिवर, बैंक को कर देने का काम है क्रेडिट। बोलो ये दो चीज समझे आप लोग, पक्का समझ गए? भाई कोई डाउट है, पक्का श्योर? कोई सी को डाउट है तो बोलो। मैं एक चीज आप लोगों को लास्ट तक बताया था, कोई भी पर्सनल नेचर का खर्चा होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। एनी एक, आप लोग भी सुनना, भाई तू भी सुनना, क्योंकि लास्ट तक नहीं आएगा। कोई भी खर्चा जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं होगा उसका एक ही बाप है, जिसको बोलते हैं ड्राइंग। अगर स्कूल के फीस के लिए पैसा दे रहे हो, गर्लफ्रेंड के लिए पैसा दे रहे हो, बीवी बच्चा के लिए पैसा दे रहे हो, बिजनेस से रिलेटेड है, नहीं है, तो उसको एक ही हेड में डालने गए, उसको बोलते हैं ड्राइंग्स बोलेगा। अलग से नहीं बोलेगा स्कूल फीस अकाउंट डेबिट टू कैश, या गर्लफ्रेंड अकाउंट डेबिट टू कैश, वाइफ अकाउंट डेबिट टू कैश, या आप लोग हस्बैंड बॉयफ्रेंड अकाउंट डेबिट टू कैश। ऐसा नहीं करने का है। किसको डेबिट करने का है, ड्राइंग्स को करने का है। ड्राइंग इज अ लॉस टू द बिजनेस, बिकॉज वो पर्सनल नेचर का एक्सपेंस है, इसलिए इसको मैं एक्सपेंस नहीं बोलूंगा, एक तरह का नुकसान टू द बिजनेस बोलूंगा। एक्सपेंस और नुकसान में नुकसान में पता है फर्क क्या होता है? एक्सपेंस क्या होता है ना, यूजुअली वो बिजनेस से रिलेटेड होता है। अगर मैं कहीं ना कहीं खर्चा कर रहा हूँ तो शायद उसके बेसिस पे मेरे को कुछ ना कुछ प्रॉफिट जनरेट होना चाहिए। अगर मैं अपने स्टाफ लोग को सैलरी दे रहा हूँ तो बदले में वो मेरा काम कर रहा है बिजनेस का। अगर मैं यहाँ का रेंट दे रहा हूँ तो बदले में आप लोग से मेरे को रेवेन्यू आ रहा है। इधर का बिजली बत्ती में खर्चा कर रहा हूँ तो बदले में मेरे को आप लोग से रेवेन्यू आ रहा है, तो वो मेरा क्या होगा, खर्चा होगा। ठीक है। नुकसान वो चीज होता है ना कि जिससे मेरे को होगा बिजनेस से रिलेटेड ही, बट उससे मेरे को फायदा नहीं हो रहा है। एक्सपेंस में मेरे को जरूर फायदा होगा। आप लोग टोटो से यहाँ पे आ रहे हो तो आप लोगों को कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है। बहुत जन बोलेगा नहीं हो रहा है, बट शायद कहीं ना कहीं फायदा होगा। आप लोग अगर पुचका खा रहे हो, है वो खर्चा, बट आप लोगों को अंदर से तृप्ति मिल रहा है, वो फायदा हो रहा है। ठीक है। घर वाला के लिए वो नुकसान होगा, बट आप लोग के लिए वो फायदा होने वाला है। ठीक है। तो ये फर्क होता है एक्सपेंस और लॉस में। तो अगर मैं इसका एंट्री बोलूं आप लोग से, एंट्री मतलब डेबिट क्रेडिट बोलूं, बच्चों का स्कूल फीस दिया, घर के बाहर क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है, तो डेबिट किसको, क्रेडिट किसको करेंगे, कैश को। स्कूल फीस बिजनेस से रिलेटेड है कि पर्सनल नेचर का है, तो डेबिट किसको करेंगे,
ड्राइंग्स को, जो भी आइटम पर्सनल नेचर का होगा उसको हम लोग बोलेंगे ड्राइंग। पर्सनल नेचर का एक ही बाप है जिसको बोलते हैं ड्राइंग, तो डेबिट कर दो ड्राइंग। ठीक है, यहां तक डन भाई, कोई डाउट? स्कूल, अब देखो, मान के चलो आपका बिजनेस है, से फॉर एग्जांपल कपड़ों का, ठीक है ना, आपका बुटीक है, ठीक है, आप अपने बच्चों का स्कूल फीस दे रहे हो, तो वो जो खर्चा है आपका बिजनेस से रिलेटेड खर्चा है, वो खर्चा आपको बिजनेस में फायदा मिल रहा है, तो इसलिए वो पर्सनल नेचर का खर्चा है, इसलिए पर्सनल नेचर का खर्चा को एक ही हेडिंग में डालते हैं ड्रॉइंग्स में, ठीक है ना, इसलिए ड्रॉइंग्स को डेबिट करने का। अलग से कोई भी पर्सनल नेचर का खर्चा को, अब जैसे यार नहीं तो देखो ना यार, कितना पर्सनल नेचर का खर्चा है, घर वाला अगर करने जाए तो मम्मी को कोई पैसा दे रहा है घर चलाने के लिए, आप लोग का ट्यूशन फीस का अलग खर्चा है, स्कूल फीस का अलग खर्चा है, फिर साला बाहर जाने का अलग खर्चा, हर जन को तो थोड़ी डेबिट करेंगे, इसीलिए एक ही बाप है ड्रॉइंग। अब दो चार चीज मैं एक बार रिवीजन करने के लिए बता रहा हूँ, उसके बाद क्लास खत्म। भाई पहले बात बताओ, अभी तक जर्नल में किसी को भी कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है तो बताओ मेरे को, बता। नुकसान है बिजनेस के लिए, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लॉस को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। समझ गया? देखो, ये जो गोल्डन रूल है ना, आप लोगों को शायद याद नहीं हो एक बार में, बट जितना ज्यादा सम्स करते रहेंगे आप लोगों को याद होते रहेगा। जैसे डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोस आउट, आप लोग जब भी कुछ भी सम्स करो, आज तो होमवर्क दूंगा नहीं, अगली क्लास से देने लगूंगा, तो ऐसे बोल बोल के करना। अच्छा, घर के अंदर आ रहे डेबिट कर रहे, घर के बाहर जा रहे क्रेडिट कर रहे, खर्चा है तो डेबिट कर रहे, अच्छा फायदा है तो क्रेडिट, ऐसा बोल बोल के करोगे अपने आप में तो सम्स होते रहेगा, ठीक है, और भूलेगा कभी नहीं। जब बोलेगा ना तो वो रेड स्विच बंद कर देना। दीदी आपका नाम क्या है? परचेज लैपटॉप फ्रॉम मोहन, क्या डेबिट क्या क्रेडिट एंड वाई? डेबिट लैपटॉप, ओके, क्रेडिट मोहन। इन्होंने बोला है डेबिट लैपटॉप क्रेडिट मोहन, एकदम सही बोला है। वाई लैपटॉप डेबिट? घर पे आ रहा है तो परचेज को क्यों नहीं कर रहे यार, क्यों परचेज? वेरी वेरी गुड भैया, गुड्स दिए हैं यहाँ पे, एसेट का नाम दिए, इसलिए लैपटॉप को कर दो डेबिट। अच्छा, मोहन को क्यों कर रहे हैं क्रेडिट, कैश को क्यों नहीं कर रहे हैं? वेरी गुड भैया, पार्टी का नाम दिया है एंड नथिंग इज मेंशन, कैश है या नहीं है, इसलिए मोहन को क्रेडिट कर दो। यहां तक ओके है? दीदी आपका नाम क्या है? आयुषी, आरुषि, ठीक है, बताइए क्या एंट्री है, मतलब डेबिट या क्रेडिट? ठीक है, हाँ फंस गए, रेंट क्रेडिट। कैश डेबिट क्यों, कैश डेबिट होगा? क्योंकि घर के अंदर आ रहे भैया, डेबिट व्हाट कम्स इन आप सिखाए हैं, कैश को डेबिट कर दो। अच्छा, रेंट रिसीव क्यों क्रेडिट हो रहा है, आप बोले सही हो, रेंट क्रेडिट हो रहा है, बट वाई? वेरी गुड भैया, वो इनकम है, रेंट मेन इनकम है, इसलिए रेंट को क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर दे रहे हैं। क्या हुआ, क्या नहीं समझा, बता। डेबिट व्हाट कम्स, चल तेरा ये, तेरा डाउट एकदम वैलिड है, क्योंकि बहुत जन का ऐसा इनिशियल स्टेज में होता है। डेबिट व्हाट कम्स भैया, रेंट भी आ रहा है, कैश भी आ रहा है, तो अपना गोल्डन रूल मैं एक बार रिपीट करता हूँ। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, व्हाट इज कमिंग इन एक्चुअली, कैश। रेंट अंदर थोड़ी आ रहा है भाई, पैसा आ रहा है ना अंदर में, तो इसको डेबिट किया, ठीक है। और इनकम का नाम क्या है यहाँ पे, इससे क्रेडिट किया, ठीक है ना। तू बोलेगा सैलरी पेड इन क्या है, तो सैलरी भैया बाहर जा रहा है, उसको क्रेडिट करो। बाहर जा क्या रहा है, पैसा, इसलिए इसको क्रेडिट करे, ठीक है ना। सैलरी जाता थोड़ी है रे, या रेंट आता थोड़ी है, जा थोड़ी रहे, मतलब उस भाषा में, समझ रहे हैं भाई? यहाँ तो ओके है? ऐसा डाउट आप लोग का आते आ सकता है, मतलब ऐसा नहीं इसका फालतू डाउट है, और देखो कुछ भी डाउट है ना, कोई फालतू नहीं होता है, आप लोग पूछते रहना, क्योंकि आप ही लोगों को फायदा हुआ। डाउट पूछने में ना मैं डांटता हूँ ना मैं इरिटेट होता हूँ, अगर आप लोग एक चीज 10 बार ही पूछेगा तो मैं गुस्सा नहीं करूंगा, गुस्सा तब करूंगा अब अगर आप लोग होमवर्क नहीं करके आएगा। होमवर्क करके अगर जो नहीं आता उसको सेटअप कराता हूँ। पहला वार्निंग फ्री रहता है, मतलब पहला क्लास होमवर्क नहीं करेगा तो कुछ नहीं है, उसके बाद फिर सेटअप्स होते हैं पहला, फिर सेटअप्स नहीं होते फिर बेंच में खड़ा करना होता है, फिर दोनों होते हैं, मतलब ऐसा बढ़ते रहता है पनिशमेंट। यहाँ तक ओके है? एक बार मैं आखिरी बार रिपीट कर रहा हूँ, फिर क्लास को खत्म कर रहा हूँ।
तीन गोल्डन रूल पढ़े, तीन अकाउंट था, एक था रियल अकाउंट, एक था नॉमिनल अकाउंट, एक था पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट सिर्फ डील करता है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में, नॉमिनल अकाउंट डील करता है एक्सपेंसेस लॉसेस प्रॉफिट गेन, एंड पर्सनल अकाउंट डील करता है एनी वन जो पर्सन से नेचर का हो, ठीक है ना। गोल्डन रूल रियल अकाउंट का बात करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, घर के अंदर कुछ भी आ रहा है डेबिट कर दो, घर के बाहर कुछ भी जा रहा है क्रेडिट कर दो। नॉमिनल अकाउंट खर्चा नुकसान डेबिट, फायदा प्रॉफिट गेन क्रेडिट, एंड पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, जिसको कुछ भी मिल रहा है उसको डेबिट, जो कुछ भी दे रहा है जो गिवर है उसको कर दो क्रेडिट, दैट्स इट। नेक्स्ट क्लास अपना होने वाला है, आज क्या था, वेंसडे ना, फ्राइडे, तो नेक्स्ट क्लास अपन लोग मिल